तो बंधुओं, मैं संजय। आज फिर दो लाइन हो जाए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो बंधुओं देखिए, ये लाइन देखिए, इसका सेंस देखिए। इसको कहते हैं गीत। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आवाज करते हैं वो एक ऐसा लगता है कि कोई बड़े संग्रहालय की याद करा रहे हैं। मानो उसमें जिंदगी की अलग अलग किताबें हो और जिंदगी की बातें हो। वो एक बड़े म्यूजियम, संग्रहालय की याद ताजा करते हैं। उसको जॉय करो, उसका आनंद उठाओ इस गाने के अंदर। और इसलिए इसको कहा जाता है संगीत, म्यूजिक, संगीत। बराबर बराबर से कुछ याद दिलाता है कि भैया हम इंसान है तो साला जीना भी यही है, मरना भी यही है। 60 साल जीना है, हगना मुतना है और एक दिन मर जाना है इसी मिट्टी में। तो ये इंसानी जीवन के संग्रहालय की तरह है। क्या देना है जीवन में, क्या रखना है, क्या बांटना है, क्या समझाना है, और एक दिन इस दुनिया से निकल जाना है। क्योंकि इंसान का जीवन ऐसा ही संग्रहालय है, म्यूजिक। और एक म्यूजिशियन की तरह है, एक म्यूजियम की तरह है। तो जीवन में क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरों को भी तकलीफ ना हो और खुद को भी तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी देखिए, हमारे देश में कोई ऊंची जाति का है, कोई ऊंचे वर्ण का है, कोई ऊंचे धर्म का है, कोई ऊंचे विचारों का ही क्यों ना हो, या कोई ऊंचे वर्ण का ही क्यों ना हो। कितना भी एलन मास्क हो, बिल गेट हो, अडानी हो, अंबानी हो, कितना भी बड़ा साधु संत हो, चाहे वो 15,000 करोड़ के घर में रहता हो या फिर मिट्टी या घास फूस के झोपड़े में रहता हो, घर में रहता हो, वो भी इंसान है। और एक मैला ढोने वाला इंसान भी एक इंसान है। वो मैला ढोता है, आपके घरों के आजू बाजू से साफ करता है। और गरीब भी एक इंसान है। अडानी, अंबानी, मोहन भागवत, डालमिया, टालमिया, अरुणपुरी, असदुद्दीन ओवैसी हो, या भीख मांगने वाला भिखारी हो, या कोई ब्राह्मण हो, या कोई दलित हो, सब इंसान है। हर कोई इंसान है, जिनको सबको 60 साल ही जीना है। अब जिसके पास पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा जी सकता है, लेकिन बुढ़ापे में ज़्यादा जी करके भी कोई फायदा नहीं है। वही है, दुनिया भर की तकलीफ उठाना पड़ता है। और उसके बाद भिखारी हो, अडानी अंबानी, साधु संत हो, मजदूर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, यानी मेरे कहने का मतलब है कोई मुल्ला हो या कोई पुरोहित हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सभी को सालों को जीना तो 60 साल ही है। कोई 200 साल जीना नहीं है। कोई 200 साल, ये अलग बात है कि कोई सुविधा युक्त जीवन जीता है, 15,000 करोड़ के घर में रहता है तो उसको लगता है बाप रे मैं साला दुनिया का डॉन हूं। और कोई झोपड़े में रहता है तो उसको लगता है कि मैं गरीब आदमी हूं। फिर भी घमंड देखो, अडानी अंबानी कहता है कि मैं 15,000 करोड़ के घर में और बंगले में रहता हूं तो ये स्वर्ग है। साधु संत कहता है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं क्योंकि मैं ग्रंथ पढ़ता हूं। तो ये क्या है, अपनी अपनी जगह इंसानों का घमंड। और बड़े बड़े संगठनों के मुखिया, मोहन भागवत ऋषि कहता है मैं आरएसएस का मुखिया, ब्राह्मण कहता है मैं सबसे ऊंचा, ठाकुर कहता है मैं क्षत्रिय, और बनिया कहता है मैं सबसे अधिक धन और पैसे वाला। सबका अलग अपना अलग अलग घमंड है, सबका उठ करके खड़ा होता है। लेकिन कोई कुर्मी नहीं कहता, कोई कुन भी नहीं कहता कि वो साला ऊंचा है या अमीर है। कोई तेली, तंबोली, नाई, ढीमर, आदिवासी, दलित घमंड ही नहीं कर सकता है कि वो ऊंचे जात का है। उसको बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है।
किसी को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, तो किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ब्राह्मण बनिया के जैसी दौलत, जमीन, शिक्षा इन लोगों के पास नहीं है। कोई तेली हो गया, तंबोली हो गया, नाई हो गया, आदिवासी हो गया, फिर भी सालों को घमंड नहीं है। वो जाति वाला इसलिए घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उच्च वर्ण का इंसान इन ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जोकर, लफंगा, जात वाला कह करके मजा लेता है। पर जात वाले कुनबी, गुर्जर, नाई, तेली, भोई, गोंड, आदिवासी, कोरकू, बैगा, भील, मीना, गुर्जर, चमार, महार, मांग, मेहतर, इनको सालों को कभी शर्म नहीं आती है कि इनकी जातियां क्यों। आपस में लड़ाने के लिए आपस में खून खराबा करते रहो, तुम लोग कटते रहो, मरते रहो, नफरत हिंसा में बंटते रहो, फिर भी ये सभी जात वाले कभी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बताया जाता है ये भगवान ने जात बनाई है, जाति बनाई है। ये कौन बताता है? ब्राह्मण ने ये कहाँ से सीखा? बोले ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथ किसने लिखा? तो वो भी ब्राह्मण ने ही लिखा है। कभी नरेंद्र मोदी जैसा आदमी किताब लिखता है, तो कभी भागवत ऋषि किताब लिखता है, तो कभी रामभद्राचार्य 300 किताबें लिखता है, और 50 साल के बाद बताया जाएगा कि भगवान ने किताबें लिखी है, ग्रंथों में लिखा है। तो ग्रंथों में किसने लिखा? ब्राह्मण ने। रामानंदाचार्य, सरस्वती, जगतगुरु, रामभद्राचार्य जैसे वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण ने 300 किताबें लिख डाली, और बताया जाता है कि भगवानों ने ग्रंथ लिखे। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, सब के सब पहले इंसान है, भारतीय है, फिर भी हिंदू बने फिरते हैं। और सबको कितने दिन जीना है? 60 साल। पैसा होगा तो वो 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 90 साल, या खूब से खूब 100 साल। रात दिन दूध, दही, घी खाओ या चिकन, मटन, बिरयानी खाओ, जीना सबको सालों को 60 साल ही और एक जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्ला है तो अपने बीबी को पीछे से करता है, और कोई ऊंचे जात का ब्राह्मण है तो बीबी को सूली पे चढ़ा करके खड़े खड़े सेक्स करता है। तरीका सबका एक ही है, जीना सब एक ही तरीके से जीते, क्योंकि सब साले इंसान है। कोई भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, बैल नहीं है। और इसलिए यह आगे की बड़ी अच्छी लाइन कहता है। मैं इस गाने की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में है ये गाना। इस गाने की लाइन देखो कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो जिंदगी क्या है? खेल है। कोई धर्म का खेल खेलता है, कोई धर्म का खेल खेलता है, तो कोई ऊंचा होने का खेल खेलता है, कोई साधु होने का खेल खेलता है, तो कोई फिल्म में नौटंकी एक्टिंग दिखा करके पैसा कमाने का खेल खेलता है। जो खिलाड़ी होता है वो खुद को साधु, संत, ग्रंथ वाचक और पेट बता करके पेट भरता है। कोई खुद को क्षत्रिय, राजपूत, ऊंची जाति का बता करके, राजा का पुत्र बता करके, ऊंचे वर्ण का बना करके, भगवान का पूत बता करके, राजा का पुत्र बता करके मजा मौज करता है। और कोई अमीर बनने का आइडिया बता करके, बनिया बनकर, मियाँ बनकर, धन दौलत पैसा वाला बनकर, बुनकर बन करके, जाल में फंसा करके लोगों को पैसा कमा करके अमीर बनता है। सबके साले अपने अपने अलग अलग तरीके। लेकिन जात वाला पिछड़ा वर्ग का आदमी कौन सा क्षत्रिय, कैसा क्षत्रिय, ऊंचा या नीचा, कितनी जमीन है, कितने पद है, छोटा क्षत्रिय है या फिर बड़ा क्षत्रिय है, डिश टीवी वाला क्षत्रिय है या फिर ब्राह्मण की बेटी से शादी करने वाला क्षत्रिय है। पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के कुर्मी, तेली, गुर्जर, जाट, किसी को सालों को पता नहीं है कि वो कौन सा क्षत्रिय है, या ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर कौन सा वाला ऊंचा वाला क्षत्रिय है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर जब चलता है तो धूप पानी से उसको बचाने वाला क्षत्रिय है, किसी को पता नहीं। लेकिन ओबीसी का जात वाला कहता है अरे मैं तो क्षत्रिय हूं। नीचे वाला क्षत्रिय है या ऊपर वाला क्षत्रिय है किसी को नहीं मालूम। नीचे वाला क्षत्रिय है या ऊपर वाला क्षत्रिय किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये
जानने समझने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे जैसे आदमी को पैसा है तो मैं ये यूट्यूब पे बड़बड़ करता हूँ, बताता हूँ, विष का पाठ नहीं करता, विश्लेषक नहीं हूँ, जहर नहीं फैलाता, बातें बताता हूँ, क्योंकि पैसा चाहिए, आवश्यकता है, गर्दिश में हूँ, पैसों की ज़रूरत है, मुसीबत में हूँ, और इसलिए जिसको ज़रूरत होगी वही ये काम करेगा बताने की, समझाने की, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो ना तो कोई जानना चाहता है, ना जानने की कोशिश करता है, कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि साले इंसान होकर के भी किसी को ज़रूरत नहीं है। इंसान है, बावजूद इसके कोई जानना नहीं चाहता। किसने बोल दिया, अरे बाबा भगवान ने बोला तो हो जी। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी से प्यार है। मेरी बीबी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और यही सोच करके हर इंसान जिंदगी से इतनी मोहब्बत करता है कि साला 200 साल और 500 साल जीना चाहता है, 400 साल जीना चाहता है, जबकि जिंदगी 60 साल 70 साल 80 साल में ही खत्म हो जाती है। उससे ऊपर कोई नहीं जाता है, जा ही नहीं सकता है। वो बुढ़ापे में खुल के खटिया पे घुर घुर के 2-2 10-10 साल तक पड़ा रहता है और बोलता है मैं 100 साल जिया हूं। लेकिन लगाव, मोहब्बत, जिंदगी से बड़ा प्यार है, और यही लगाव, यही जिंदगी से प्रेम, परिवार, बीवी बच्चों से प्रेम और जरूरत से ज्यादा जीने की चाहत उसको गरीब और साले को भिखमंगा बनाती है, भूमिहीन बनाती है, शिक्षाहीन बनाती है, दिशाहीन बनाती है, ज्ञानहीन बनाती है, और इसलिए उसकी जाति है, इसलिए वो गरीब है, इसलिए वो भूमिहीन है। लेकिन साले को लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मरने से डर लगता है। कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीबी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मैं लड़ कहाँ डालूंगा, बीबी नहीं रहेगी तो। और इसलिए गरीब किसान मजदूर बन करके जीता है, जात वाला बन करके जीता है, लेकिन हक, अधिकार, आरक्षण जाति के लिए नहीं लड़ सकता। और इसलिए भूखा नंगा गरीब किसान मजदूर बन करके जानवर से भी साला बदतर जिंदगी जी लेता है, कभी आवाज नहीं उठा सकता। और इसलिए जिसको जरूरत होती है वो लड़ता है, बाकी लोग तमाशा देखते हैं और मजा लेते हैं, क्योंकि उनका जानवर बन करके उन लोगों को जीना पसंद है, पर लड़ना पसंद नहीं है, आवाज निकालना पसंद नहीं है, सवाल करना पसंद नहीं है। और इसलिए ये लाइन बड़ी अच्छी गाया है कि कल खेल में हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। जिसको जरूरत होगी वो ही मैदान में आता जाएगा, बाकी किसी के लंड को जरूरत नहीं है, किसी औरत की बेजीना को जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। केवल वो इंसान सामने आता है जिसको जरूरत होती है। इसलिए जरूरत इंसान को आगे लेकर के आती है। और इसलिए ये लाइन कही है क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण, अब उसको भगवान केशव भी कहते हैं, तो वो केशव जी अर्जुन को गुप्त विधि बताता है। क्या बोले, मोक्ष पाने की गुप्त विधि क्या है अर्जुन, तुमको बताता हूं। मोक्ष कैसे मिलता है? मरते वक्त इंसान अपनी अंतिम सांस को रोक करके वो ये ऐसा बोलता रहे, तो मोक्ष पाने की ये गुप्त विधि है। जरा 2 मिनट के लिए सोचो, मरने वाले इंसान की हालत, ओम बोलना चाहिए उसको, या पानी पिलाकर, या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या ग्रंथ की पढ़ करके साधु संतों के पास लेकर के जाना चाहिए? तात्पर्य क्या है? मरने वाले को, बीमार आदमी को जबरन साले को तकलीफ दे करके उसको मार डालना चाहिए, ताकि मरते समय भी उसको सुकून नहीं मिलना चाहिए, वो तड़प तड़प के मरना चाहिए, जबकि जबरन, और वो साला जल्दी मर जाए। संतों के पास जाओगे तो भूत प्रेत बताएगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो दवा इंजेक्शन देकर के भी बचा सकता है। तो ये हमारा धर्म है, जो अच्छे इंसानों को बीमार बनाए, भूखा नंगा बनाए, तो बुरा क्या है? क्योंकि धर्म है, धंधा नहीं है, शर्म किसी को नहीं आती, क्योंकि धर्म है, और सब इसका बखान करते हैं। मरने वाला इंसान मरते समय भी अगर वो, और इसलिए बुद्ध कहता है कि कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करो। 16 साल से चल रहे पानी के विवाद को शांत कर दिया था। बोले आज इस गांव के लोग मरेंगे, कल उस गांव के लोग इस गांव के लोगों को मारेंगे, इस गांव के लोग उस गांव वाले को मारेंगे। मारना पीटना, नफरत, हिंसा कभी खत्म नहीं होती है, ये चलते रहता है,
क्योंकि किसी को आवश्यकता नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर लड़ते रहते, किसी को पैसा मिलता है, किसी को मजा आता है, किसी को धन दौलत मिलता है। और इसलिए ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का धंधा है गरीब भिखमंगों नंगों को बनाए रखना। और इसलिए वो ऊंचे ब्राह्मण बनिया ठाकुर इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता उसको पैसे वाला बना करके रखती। और इसी पर उसकी परंपरा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचा बने रहना और ब्राह्मणवाद उसी पर टीका। और यही उसका धर्म है, इसलिए वो ऊंचे वर्ण का है, ज्ञान देता है, पैसा कमाता है। लेकिन जिनको जानबूझ करके गरीब भिखमंगे नंगे किसान मजदूर रहना है, इसलिए वो सवाल नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। इसलिए ब्राह्मण इनको धर्म बताता है। ये तब तक शांत नहीं होता जब तक किसी को आवश्यकता महसूस नहीं होती। और इसलिए देखो 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो हिरोशिमा नाम का शहर बर्बाद हुआ क्योंकि वो बौद्धिस्ट था। और अमेरिका ईसाई, क्या हुआ? धार्मिक लड़ाई, धार्मिक अंधानुकरण, शहर बर्बाद हुआ। तब अमेरिका को भी पश्चाताप हुआ और जापान को भी पश्चाताप हुआ और युद्ध का विराम हुआ। ये होता है धर्म का अंधापन। हर इंसान साला अंधा। और इसलिए ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सोचना चाहिए, वो नंगे गरीब किसान मजदूर क्यों है। और ब्राह्मण ठाकुर बनियों को, उनको भी सोचना चाहिए कि राजनीति, धर्म के लिए नफरत, हिंसा, ये क्रूरता, ये राजनीति ठीक नहीं है बेटा। मंदिर मस्जिद ये ठीक नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार चलो। शिक्षा, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करो, ये मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, लंडी स्पीकर, ये ठीक नहीं है। हिंदू संगठनों को इस गृह युद्ध को बंद कर देना चाहिए। कल ये ना कहे कि उनका धर्म ही ना रहा। इसके जिम्मेदार वो खुद साले धर्म के ठेकेदार होंगे, जो खुद को संत साधु और बड़े बड़े ठेकेदार कहते, जो राजनीति के लिए धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को भी बर्बाद कर रहे हैं, जनता को आपस में लड़ा रहे, कभी दलित के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। जनता की बात कोई नहीं करना चाहता। आज जीडीपी चौपट है, रुपया गिर चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसान खौल चुका है, गरीबी में देश नंबर 1 है, फिर भी धर्म की राजनीति कहाँ जा रहे हो जनाब? सबको सालों को जीना 60 साल है, संविधान है, न्याय कानून कोर्ट कचहरी कुछ है भी या नहीं कि सब कुछ धर्म ही है भाई तुम्हारा। और जब धर्म को जरूरत पड़ती है तब वो साला कोर्ट में न्याय ढूंढने के लिए जाते हैं। किसी को जरूरत नहीं है, खैर कोई बात नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। और अपने बाप का क्या जाता है, क्योंकि जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, और इसके सिवा जाना कहाँ है। जी चाहे, और जोकर कहता है कि जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे। यहाँ 100 साल पीछे चले गए जब आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में। हम 100 साल पीछे जा चुके हैं। लेकिन भारत के किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट सालों को किसी को शर्म नहीं है, किसी ओबीसी को शर्म नहीं है, किसी कुर्मी को नहीं है, किसी तेली को नहीं है, किसी जाटव को नहीं है, किसी यादव को शर्म नहीं है, किसी गुर्जर को शर्म नहीं आती, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के लोगों के पास सोचने का टाइम नहीं है, सिखों के पास सोचने का टाइम नहीं है, ईसाइयों के पास सोचने का टाइम नहीं है, जैनियों के पास सोचने का टाइम नहीं है। और जो है वो ना ही मुस्लिमों के पास सोचने का टाइम है, और ना दलित सोचना चाहता है, और ना ही आदिवासी और ना ही पिछड़ों के पास टाइम है, क्योंकि जरूरत किसी को नहीं है। और बटेंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे साले। कोई भोगता है तो कोई अंधा है, कोई भोंक रहा है, कुत्ते जैसा भोंक रहा है और आंख से अंधा हो चुका है। तो कोई भोंकना है तो कोई अंधा है। जनाब ये धर्म नहीं है, राजनीति है, सिर्फ धंधा है। 100 साल पीछे चले गए, खैर कोई बात नहीं। 1925 के आरएसएस वाले हालात में चले गए हम लोग, उस दौर में चले गए। और अगले साल आरएसएस अपनी बरसी मनाएगा 100 साल की। 100 साल पीछे चले गए हम आरएसएस के युग में। तो बंधुओं,
मैं संजय, जय भीम।